आकांक्षा लवर्स एंड ईजा लवर्स। गाइस, मुझे आपसे दो बहुत 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 ज़रूरी बात करनी है। सबसे पहली बात कि मुझे आपको कुछ कहना है। एक्चुअली मैंने जन्माष्टमी पे यानी जन्माष्टमी वाले जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था आपको विश करने के लिए, तो मैंने वहाँ आपको एक लिंक दिया था। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने उसे चेक नहीं किया होगा, तो पहले फटाफट उसे जाइए क्लिक कीजिए और पहले उसे पूरा कम्प्लीटली देखिए कि उस लिंक को मैंने क्यों दिया है। पहले कामली शांति से आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो पहले देख लीजिए, जल्दी 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 जाइए और देख के आइए उसके पहले। तो मैंने आपको आई होप आपने देख लिया उसे, ठीक है। तो एक्चुअली अब आप समझ गए होंगे मुझे उसमें क्या कहना है। एक्चुअली मैंने उस वीडियो को केवल मस्ती के लिए बनाया था। ओके, प्लीज़ उसे कोई भी जिसने देखा है उसे सीरियसली ना ले। वो केवल एक फ़नी वीडियो टाइप का है और बस मेरा मतलब उसे दिखाने का था कि बस मैं दिखाना चाहती थी सिर्फ ईवो प्यार नहीं करता जान से, जान भी उसके लिए वही सेम फीलिंग रखता है। हाँ, जान कभी कभी शो नहीं करता, फ्लर्ट नहीं करता, पर अपनी एक्शन को वो छुपा भी नहीं पाता। वो सच में ईवो से प्यार करता है। तो बस मैंने मस्ती के लिए उसे बना दिया। तो आई होप आपको वो पसंद आया होगा, है ना। अगर नहीं आया तो उसके लिए सो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी और अच्छी अच्छी एडिटिंग करने के लिए। और दूसरी ज़रूरी बात जो मैं करने वाली हूँ वो है कि मेरे 12 सितंबर से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, हाफ ईयरली। मतलब दो मीन्स जितनी सिलेबस होती है पूरी जिसमें फाइनल देते हैं उसका हाफ पार्ट आने वाला है। तो उसके लिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। 12th की स्टूडेंट होने की वजह से मेरी साइंस की दो पार्ट्स होती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो हाफ ईयरली में मेरा पूरा वॉल्यूम 1 यानी एक मोटी सी किताब आएगी, मोटी सी भैंसी सी किताब। माय गॉड, वो बहुत मोटी सी है और मुझे उसे पूरा कम्प्लीटली पढ़ना है। तो इसलिए अब से जब तक मेरे पूरे पेपर्स ख़त्म नहीं हो जाते मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। और ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर में मैं वीडियोस अपलोड करना बंद कर दूँ। तो मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये मत कहिएगा दीदी आप कहाँ खो गई, आप अपलोड क्यों नहीं कर रही हो, और आप ठीक तो है ना। मैं कम्प्लीटली फ़ाइन रहूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ। तो इसकी वजह से मुझे इरेगुलर आना होगा, क्योंकि अगर मेरे नंबर्स ख़राब हो गए ना तो मुझे मेरी पिटाई हो जाएगी। सच बता रही हूँ, मैं बहुत मार खाने वाली हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को समझिए। पर हाँ, मेरे 22 को पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे 22 सितंबर को। उसके बाद से मैं रेगुलर डालूँगी। और क्योंकि मैंने यहाँ इरेगुलर किया है तो मैं कोशिश करूँगी उस टाइम में मैं 2 वीडियोस आपके लिए छोड़ूँ एक दिन में। तो प्लीज़ अभी मेरी प्रॉब्लम को समझ लीजिए। और मैं इसीलिए इरेगुलर थोड़ी वीडियोस डालूँगी, पर कोई नहीं, थोड़ा सा इरेगुलरिटी तो चलता है। वैसे भी मैंने पहली बार आपसे कहा है मेरे पेपर्स के लिए, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। और क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट होता तो मैं नहीं कहती, पर ये हाफ ईयरली बहुत ज़रूरी है। ये 80 मार्क्स का होता है और ये मेरे इंटरनल्स में ऐड होंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। माय गॉड, मैं बहुत बोलती हूँ, टाइम तो बहुत जल्दी बीत गया। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा युवान एक डैडी चाहता है और उसकी प्यारे से युवान की इतनी हरकतें देखकर उसे कितना बुरा लगता है, कितना दर्द होता है उसे देखकर समझकर। ईवो ने कहा कि वो उसे डैडी का कह सकता है और ईवो उसका डैडी बनेगा, उसका साथ देगा, उसके साथ रहेगा। और युवान इतना खुश हो जाता है कि वो ईवो को हग करता है, उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए और उसके नाना जी को भी बताने के लिए। युवान छोटा ज़रूर है, पर आज के बच्चों को ना फ़ोन चलाना बड़ों से अच्छे से आता है, अच्छे से कॉल करके वो बता सकते हैं। तो युवान वही कर रहा था हमारे जान के फ़ोन से। और वहाँ से युवान के निकलते ही ईवो देखता है जान के आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नफ़रत है। तब ईवो पूछता है क्या हुआ जान। जान गुस्से में एक थप्पड़ खींच के ईवो को मारता है और तब कहता है क्या हुआ। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने बहुत ही पेन से कहा क्या हुआ, तुम्हें पता है तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम क्या चाहते हो, मेरे बेटे को दर्द हो। फिर से नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा।
मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे, और तुम्हें मेरी या युवान की लाइफ में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम केवल एक ज़ख्मी इंसान थे जिसे बचाया मैंने, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। उससे ज़्यादा मैं तुम्हारा परवाह नहीं करता हूँ। और एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं यहाँ से तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा, समझे? अपनी औकात में रहना सीख लो। तुम यहाँ केवल इसलिए हो क्योंकि युवा ने कहा था मुझे तुम्हें बचाने के लिए, वरना मैं तुम्हें वहीं मरने देता। तुम दुश्मन हो मेरे कंट्री के, कमांडो हो तुम मेरे दुश्मन कंट्री के, और मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में एंटर करने दूँ, मेरे बेटे का डैड बनाऊँ मैं तुम्हें अभी मार डालना चाहता हूँ, समझे? मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक बार तुम ठीक हो जाओ, यहाँ तुम दिखना भी नहीं चाहिए मुझे। नफ़रत करता मैं तुमसे। आई हेट यू, अंडरस्टूड? और मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता मेरे या युवान के लाइफ में इतना सा भी, थोड़ा सा भी इंटरफेयर करने को। तो अपनी लिमिट्स में रहना सीख लो। केवल मरीज़ हो, एक पेशेंट हो, इसलिए चुप हो। और तुम्हारी ये बकवास सुन रहा था युवान के सामने, पर अब बस हुआ। चुपचाप कमरे में जाओ, खाओ, मेडिसिन लो, ठीक हो जाओ यहाँ से। मेरी दुनिया को तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? ऐसा कहकर गुस्से में जान वहाँ से चला जाता है। ये वो उस गाल को अपने हाथ से सहला रहा था, जिससे जान ने भी बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा है। और वो प्यार से पाउट करके कहता है, देखा युवान, तुम्हारी मम्मा कैसी है? युवान दरवाजे के बाहर खड़ा था, छुप कर देख रहा था। युवान डर गया था, इसलिए वो सामने नहीं आया। और तब वो उसके पास गया, उसे धीरे से हक किया, क्योंकि उसके अभी भी दर्द हो रहे थे घाव। और तब कहता है, तुम डर क्यों रहे हो? वो तुम्हारी मम्मा आई है, समझे? वो मुझसे गुस्सा है बस। पर क्यों? युवान पूछता है। क्योंकि तुम्हारे मम्मा की जो बॉयफ्रेंड थे, उसने भी यही कहा था ना तुमसे, पर उसने तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हें चीट करके वो चला गया, इसलिए तुम्हारी मम्मा को ट्रस्ट नहीं है। तब युवान कहता है, आपको पता है मम्मा के बॉयफ्रेंड के बारे में? तो ईवो कहता है, हाँ, मैंने रिकवर फाइल्स जो डिलीटेड उसने की थी उसे रिकवर किया और देखा था, तो मुझे पता है। कि कब किया? युवान पूछता है। ओहो युवान, तुम्हारे डैडा कमांडो है, कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं। टेक्निकली, फाइटिंग और मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और बहुत टैलेंटेड। ओके, मेरा डैडा कोई एरे वेरे नहीं है। तो युवान पाउट करता कहता है, बताइए कब किया? तो वो कहता है, जब तुम्हारी मम्मा तुम्हें लेने गई थी ना, मैंने उनके लैपटॉप को लिया, उसकी सिक्योरिटी को हैक किया, डिलीटेड फाइल को रिकवर किया, सारी हिस्ट्री सीखी और फिर डिलीट कर दिया। और गेट खुलने से पहले मैंने वापस से वो केक वाला गेम लगा दिया। तो ऑफ कोर्स मैं सब कुछ जानता हूँ। तो क्या आप मम्मा से गुस्सा नहीं हो? मम्मा ने आपको मारा? तो ईवो कहता है, नहीं, वो केवल डर रहा है कि फिर से कहीं उसकी लाइफ उसी स्टेट पे ना जाए जैसा वो रिकवर हो के आया, और कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना करूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना वो तुम्हें हर्ट करता था। युवान कहता है, हाँ, पर मैंने ये कभी मम्मा को नहीं कहा, क्योंकि मम्मा उन्हें बहुत प्यार करती थी और मम्मा की लाइफ में कभी कोई नहीं आया सिवाय उनके। पर जब उन्होंने मम्मा को छोड़ के गया ना, तो मम्मा बहुत रोती थी, मैं जानता हूँ। तो वो प्यार से युवान के सर को सहलाता है, कहता है, मेरा युवान तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, हाँ युवान? युवान कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ हाँ, आप तो दादाजी हैं, मेरे भी दादाजी है ना? युवान पाउट करता है, कहता है, दादाजी नहीं, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। वो फिर मुस्कुराता है। और तब युवान कहता है, आपको यही रेस्ट करना चाहिए, देखिए ना आपको दर्द होगा। वो कहता है, बात तो सही है, आज भाई मम्मा मुझे बहुत मारेंगी अगर मैं वापस वहाँ गया तो। आज मैं युवान के साथ सोऊंगा। आज युवान और डैडा इंजॉय करेंगे। युवान खुश हो जाता है और ईवो के ऊपर कूद जाता है। ईवो कहता है धीरे से, ओहो युवान। युवान कहता है, सॉरी 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 सॉरी, लग गई क्या? ईवो कहता है, अच्छा जी, बंदर मेरे ऊपर कूद गया और मुझे लगेगी नहीं? युवान कहता है, मेरे को बंदर कहा, कितनी गलत बात है डैडा। ईवो एकदम शॉक हो गया। उसने कहा, डैडा? तो युवान कहता है, हाँ सॉरी, मैंने डैडा कहने में जल्दी कर दी क्या? वो मुस्कुरा कर उसे हक करता है, कहता है, नहीं, युवान ईवो को डैडा कह सकता है, ठीक है, पर युवान को एक हेल्प करनी होगी उसकी डैडा की। युवान कहता है, क्या?
हमारे प्यारे से ईवो कहता है, अगर मुझे तुम्हारा ऑफिशियल डैडा बनना है तो तुम्हें अपनी मम्मा को पटाने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे बताना होगा कि तुम्हारी मम्मा कैसे पटेगी मुझसे, तो मेरी हेल्प करनी होगी युआन को। युआन कहता है, शेमलेस, आप मुझसे चाहते हो, हाँ उनके सन से चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ मम्मा को पटाने में? इतनी गलत बात है, शेमलेस। वो स्माइल करता कहता है, एकदम जान पे गए हो, ये शेमलेस सीखा कहाँ से? तो फिर युआन कहता है, मम्मा ने सिखाया, शेमलेस आपको कहती थी ना, तो मैंने सुना। वो कहता है, तुम बहुत सुन रहे हो युआन, हाँ। उसके कानों को पकड़ के कहता है, ये युआन कहता है, डैडा मुझे लग रही है। वो उसे हक करता है, किस करता है। और तब युआन और ईवो क्यूटली वहाँ सो जाते हैं। दोपहर का टाइम था तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और ईवो भी थक गया था। ऑफ कोर्स वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, उसकी इंजरीज इन्हें भी रिकवर नहीं हुए हैं, तो वो दोनों सो गए। शाम में जान आता है, युआन को उठाता है और उसे उसका लंच कराता है, क्योंकि ईवो की वजह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, ना युआन ने, ना जान ने, और ना ईवो ने। जान यहाँ रोते रोते सो गया, और यहाँ सन और डैड एक दूसरे को कडल करके सो गए, तो सबको नहीं कुछ नहीं खाया था। तो जान शाम में उठता है, कुछ बनाता है, और तब युआन और वो खाते हैं। तो युआन कहता है, क्योंकि जान कुछ कह नहीं रहा था, एकदम साइलेंटली अपना फूड खा रहा था, और तब युआन कहता है, मम्मा प्लीज़ एक बार उन्हें चांस देकर तो देखिए, वो बुरे नहीं हैं जैसे वो थे। मैं जानता हूँ आपको डर लगता है, मैंने आपको देखा है, आप रोती थी जब वो अंकल आपको छोड़ के चले गए, पर वो ऐसे नहीं है। प्लीज़ मम्मा, आप सब पे ट्रस्ट करना तो छोड़ नहीं सकते ना, एक पर्सन की वजह से। जान कहता है चिल्ला कर, एकदम चुप युआन, तुम बड़े नहीं हो गए हो कि तुम अपनी मम्मा को सिखाओगे। चुपचाप खाना खाओ और कमरे में जाओ और होमवर्क करो, सो जाओ, बस। एक शब्द इससे ज़्यादा बात ना कर लो, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अभी के अभी वापस जाओ, और बहुत खा लिया तुमने। जान उसे खाना ले लेता है, और युआन ऐसे कमरे में चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद रोने लगता है। युआन की रोने की बात सुनकर ईवो अपनी नींद से उठता है, कहता है, युआन क्या हुआ? वो उसे युआन को हक कर लेता है, और तब युआन रोते रोते कहता है, मम्मा ने मुझे डांटा, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो नाराज़ है युआन से। इसमें युआन की क्या गलती? युआन तो बस डैडा चाहता था, इसलिए युआन ने कहा युआन बात नहीं करेगा मम्मा से। ईवो से हक करता है, कहता है, युआन नहीं, ऐसा नहीं कहते, वो प्यार करता है तुमसे, इसीलिए वो डरता है कि कहीं तुम फिर से हर्ट ना हो जाओ, बस। ईवो से हक करता है और कहता है, अच्छा ठीक है युआन, रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते युआन, तुम कितनी छवि से हो, और कितनी तुम्हारी प्यारी प्यारी आँखें, और अब देखो वो सूझ गई, अच्छी नहीं लग रही। चलो डैडा को फटाफट किस करो, और डैडा और युआन मिल के खाना बनाएंगे। युआन कहता है, सच में आपको खाना बनाने आता है? तो ईवो कहता है, वैसे आता तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो युआन हंसते हुए कहता है, पक्का? आप किचन को जलाएंगे नहीं ना? क्योंकि मम्मा को किचन बहुत पसंद है। आपको पता है एक बार नाना जी ने किचन जला दिया था, मम्मा बहुत डांटी थी नाना जी को, और घुसने भी नहीं देते उसकी बात पे। ईवो से मुस्कुरा कर कहता है, इतना पसंद है उसे अपना किचन? युआन कहता है, हाँ उन्हें बहुत पसंद है, और वो तो मुझे घुसने भी नहीं देती, उन्हें लगता है कि मैं बर्तन ही तोड़ दूँगा, इसलिए बहुत मुश्किल से, और जब मैं बहुत ही प्यार से, बहुत समझदारी से कहता हूँ ना, तब जाके मुझे घुसने देती हैं किचन में। वो मुस्कुरा कर कहता है, ओह इतना ज़्यादा प्यार, देखते हैं आखिर उसके किचन को कैसे बर्बाद किया जाए। युआन चलो ना मिल के हम जान के किचन की सत्यानाश करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। युआन कहते, नहीं बाबा नहीं, बहुत गुस्सा करेंगी मम्मा, और वैसे भी उनका मूड ठीक नहीं है, एक दो बर्तन उठा के मार दिया ना तो शरीर फूट जाएगा आपका, इससे अच्छा आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लाता हूँ, मेरे पास कुछ कुरकुरे, चिप्स और कुछ बिस्किट्स होंगे, हम वही खा लेते। तो वो कहता है, नहीं मैं तो लिक्विड डाइट पे हूँ, पर कोई और को अब डाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक स्माइल करता है, स्मोक करता है डेविल वाली, और युआन कहता है, देखिए सच बता रहा हूँ, अगर मम्मा की किचन को कुछ भी हुआ तो आपके सर को मैं फोड़ देंगी, तो आप जानिएगा और आपका सर जाने, मैं नहीं चाहता, मैं यहीं बैठ के खाऊँगा। तो ईवो मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, और ईवो वहाँ से धीरे धीरे जाता है किचन में,
और जैसा उसका प्लान था, वो सब्जियों को इधर काट के फेंकता है, इधर काट के फेंकता है, वो गंदा करना स्टार्ट करता है। फिर धीरे 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 बर्तन खट 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 एक साथ सारी प्लेट्स, सारे स्पोक्स उसने गिरा दिए। और इतनी ज़्यादा नॉइज़ सुनकर चांद गुस्से में अंदर आता, किचन में आता है और कहता है युवान। और जब वो देखता है कि कौन खड़ा है तो वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे किचन में, और तुमने ये क्या इतनी गंदगी क्या कर रहे थे तुम। तो ईवो बहुत ही मासूमियत से कहता है किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा तक नहीं, मुझे उठाया तक नहीं, और मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा मैं कुछ अपने लिए बना दूँ। पर वो क्या है ना, मैंने आज तक कभी किचन में गया ही नहीं तो खाना बनाना नहीं आता, इसलिए बनाने की कोशिश में कुछ ख़त्म कर दिया हमारे किचन को। वो बहुत ही प्यार से कहता है। तो जान इरिटेट होकर कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगा। वो एक पैन उठाता है, ईवो को मारने ही वाला था, और जैसे ही एक बनाना पर उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो सीधे जाके ईवो के आर्म्स में गिर जाता है। ईवो से संभालता है और खुद को भी, और कहता है वैसे काफ़ी यूनिक स्टाइल है गिरने का, मैंने इसे सीरियल्स में देखा है। हाँ, वो क्या है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद जब मैं घर जाता था ना तो मेरे भाई और उनकी वाइफ मिलकर ये सीरियल्स देखते थे, तो मैंने भी कभी कभी देखा है। वैसे ही स्टाइल बिल्कुल सेम है, केले के ऊपर आना या किसी चीज़ से टकरा कर सीधे अपने हस्बैंड के आर्म्स में गिर जाना, ये बहुत ही रोमांटिक स्टाइल है सच में। जान अपनी दांत को पीसते हुए कहते हैं स्टार्ट अप, एकदम चुप, एकदम चुप, खबरदार से कुछ कहा है तो देखो ना, तुम मेरे हस्बैंड हो और ना मुझे कोई रोमांस का मूड है, अभी तो बिल्कुल नहीं है, और मुझे तुम्हारा सर फोड़ना है। वो पैन को उठाने ही वाला था, ईवो उसके हाथ को पकड़ता है और पीछे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है वैसे रोमांस करने का अगर तुम्हें अभी समय नहीं है तो हम लोग बाद में कर सकते हैं, हाँ मैं फ्री हूँ, तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, मैं सच में बहुत जेंटल लूँगा क्योंकि वैसे भी मुझे दर्द हो रहा है, तो हम दोनों ट्राई कर सकते हैं। जान रही दांत को पीसता और कहते एकदम चुप, हाँ मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँगा, और कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें खाने की या दवाई की, चुपचाप जाओ कमरे में, समझे। वो कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो मैं ठीक ना हूँ जल्दी से और मैं यहीं रहूँ तुम्हारे साथ रहूँ, है ना, कोई नहीं मुझे दिक्कत नहीं है सच में, अगर मैं ठीक नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, और तब तक तुम मुझसे प्यार कर ही लोगे, मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ, इतना हैंडसम हूँ, इतना चार्मिंग हूँ, तो ऑफकोर्स लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर, तो ओमेगास मरते हैं, अल्फाज तक मरते हैं, और बीटास भी, तो ओमेगा तो पागल ही हो जाएगा अगर इतने क्वीन, इतने हैंडसम, इतने ब्यूटीफुल डैशिंग ओमेगा के साथ, अल्फ़ा के साथ रहेगा। तो जान कहता है तुमने अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ाई नहीं कर दी, तुम इतनी खूबसूरत हो, दिखते नहीं हो। तो ईवो कहता है अच्छा मैं इतना खूबसूरत नहीं दिखता, तो जब तुम मेरी बॉडी को क्लीन कर रहे थे तो तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे थे, तुम्हारा चेहरा इतना ब्लश से क्यों कर रहा था, मैंने देखा कि तुम्हारे गाल लाल हो गए थे और तुम अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ओमेगा के। जान कहता है एकदम चुप, हाँ कुछ भी फालतू की बातें या कहानियाँ बनाना बंद करो, मैं ब्लश वश नहीं कर रहा था। वो अपनी नज़रें चुरा रहा था ईवो से, क्योंकि ये बात एकदम सच थी, हाँ कि जान ब्लश कर रहा था जब वो ईवो के चेस्ट को टच करता है या उसके बैंडेजेस के लिए उसे क्लीन करता है। तो ईवो कहता है अच्छा देखो ना, तुम मुझसे नज़र छुपा रहे हो, इसका मतलब तुम पसंद करते हो, ऑफ कोर्स सब मरते हैं मुझ पे, तो एक ओमेगा कैसे नहीं मरेगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। जान कहता है अपनी बकवास बंद करो के और जस्ट लीव। ईवो कहता है मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जान उसे तुरंत ही पुश करता है और ईवो सीधे जाके किचन काउंटर से टकरा जाता है और इस पर से सच में लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है। उसने कहता है चिल्ला कर कहता है मुझे सच में लग गई, थोड़ा आराम से, तुमने अल्फ़ा को हर्ट कर रहे हो। जान इरिटेटेड होके गुस्से में कहता है अल्फ़ा, मेरा कोई अल्फ़ा नहीं, ओके जस्ट लीव, और वैसे भी मैं पहले ही मैरिड हो चुका हूँ, तो फिर यहाँ से जाओ, मेरा पहला ही कोई अल्फ़ा है। पर ईवो कहता है नहीं 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 नहीं,
एक मिनट, हाँ, तुम कोई क्लेम या मार्ग ओमेगा नहीं हो। और रही बात शादी की, तो वो नहीं हुई है, ओके। जान कहता है तुम्हें बहुत पता है मुझसे ज़्यादा। एक बार कहता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि हेलो आंशु लवर्स, हाँ हाँ मुझे पता है ये बहुत गलत टाइमिंग है, इनके इतने प्यार से कन्वर्सेशन को मैं रोक रही हूँ। एडजस्ट कर लीजिए ना, मैंने बताया ना आपको, तो प्लीज़। तो थैंक यू इसके लिए। और गाइस ऑलवेज लव आंशन एंड बाय बाय।